पीछे जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? कॉमर्शियल मैथ्स में जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर लीजिएगा। अभी से हम लोग एडवांस मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जिसके पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, नहीं क्वेश्चन बैंक है तो अभी पहले डिटेल समझा दिया जाएगा, बेसिक बता दिया जाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन करवाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए जिनके पास जो किताब है उसी किताब से बनाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन बैंक से बनाइएगा अपना टॉपिक खोज के। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। ये टॉपिक आपका है त्रिकोणमिति। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के पीछे काम करते हैं। ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के पीछे काम करते हैं। अब किसी भी त्रिभुज में तो जानते हैं कि तीन भुजा उसका है और तीन कोण होता है, एक दो और ये तीन कोण होता है। तो राइट एंगल में भी सेम कहानी बन के आएगा कि आपके पास यहाँ पे साइड आपका तीन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। साइड आपके सामने तीन है, ए बी है, बी सी है और ए सी है, और तीन कोण, एक तरफ ए, दूसरा तरफ बी, तीसरा तरफ सी दिया हुआ। तो जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे b का मान 90 डिग्री फिक्स कर दिया। जैसे ही b का मान 90 डिग्री फिक्स कर दिया तो a प्लस 90 डिग्री प्लस c का वैल्यू बोल देंगे आप 180 डिग्री। इसका मतलब क्या कहलाएगा कि a और c का मान कितना, तो बोलिएगा 180 डिग्री माइनस 90, ये बन के आएगा आपका 90 डिग्री। मतलब a और c का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। a और c का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक अगर 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ए और सी का मान 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और हम जानते हैं कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। एक्यूट एंगल, न्यून कोण किसको बोलते हैं? तो वैसा 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 कोण जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री रहेगा तो इसका मतलब है राइट एंगल है। 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल है। मोर देन 90 डिग्री है, लेस देन 180 है, तो वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे ये हुआ कि जब ए और सी मिलाकर अगर हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, इसका मतलब ए का भी मान 90 से तो कुछ कम ही होगा, सी का भी मान 90 से कुछ कम ही होगा। अब कितना कितना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जब 180 डिग्री है, एक कोण आपका 90 है, तो बाकी दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर चलेगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं, इसका यूज आएगा फिर आगे, ठीक है। अभी आप सब ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे साइड कौन कौन सा है, तो साइड आप देख रहे हैं कि ए बी है भुजा, दूसरा भुजा आपका बी सी है, तीसरा भुजा आपका ए सी है। तो ये तीन साइड के बीच अनुपात अगर पूछेंगे रेशियो, कि दो दो भुजाओं का रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ टू साइड्स करके, टू साइड्स दो भुजाओं का अनुपात बताइए, तो क्या सब लिखिएगा? ए बी और सी दिया हुआ है, ये आपका 90 डिग्री फिक्स हो गया। एक भुजा आपका ए बी, दूसरा भुजा बी सी, तीसरा भुजा ए सी। आपसे बोला कि इसका रेशियो फाइंड करिए, तो या तो आप ए बी और बी सी लेकर रेशियो बनाइएगा, चाहे आप बोलिएगा कि बी सी और ए सी लेकर रेशियो बनाइएगा, चाहे आप बोलिएगा कि ए बी और ए सी लेकर रेशियो बनाइएगा, यही लेकर रेशियो बनाइएगा। अब ए बी बी सी लेकर रेशियो क्या बनाइएगा, तो बोलिएगा ए बी बाई बी सी बोले तब, चाहे बोलिएगा बी सी बाई ए बी बोलिएगा तब, यही चीज बन के आएगा। ए बी बाई बी सी का मतलब है ए बी इज टू बी सी, रेशियो का मतलब तो यही था। बी सी और ए बी मतलब बी सी इज टू ए बी, बी सी इज टू ए बी। तो आपसे कहा कि दो दो भुजाओं का अनुपात क्या हो रहा है, तो ए बी और बी सी लेकर या तो ए बी बाई बी सी बोल दें, चाहे बी सी बाई ए बी बोल दें, बात बराबर है। अगर हम इसके पीछे बात करते हैं बी सी बाई ए सी, बी सी और ए सी मिलाकर, तो आप बोलिएगा बी सी बाई ए सी बोले तब, या फिर ए सी बाई बी सी बात करें तब। अगर हम ए बी ए सी को लेकर बात करें तो आप बोलिएगा ए बी बाई ए सी, चाहे बोल दीजिएगा ए सी बाई ए बी। तो ये तीन भुजा है अपने पास, ए बी बी सी और ए सी। इस तीन भुजाओं से जब दो दो भुजा का अनुपात आप निकाल रहे थे,
तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि यहाँ पर 6 अनुपात दिख रहा है। ये 6 अनुपात क्या दिखेगा, ये 6 अनुपात को ही बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोलते हैं। ठीक है, यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसका, तो आपसे कह दिया कि अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात कि ये त्रिकोणमिति 3 कोण वाला जो दिया हुआ था, इसी में भुजाओं के बीच का अनुपात, आपका ये अनुपात क्या होगा, तो ए बी बाई बी सी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए सी, ए सी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी, ए सी बाई ए बी। अब इसी का नाम कुछ कुछ रखा हुआ है, क्या क्या रखा हुआ है, तो जो हम लोग पहले से जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना होता है साइन थीटा, साइन ए, साइन के बारे में, फिर कोसाइन के बारे में, फिर पढ़ना होता है टेंजेंट के बारे में, फिर पढ़ना होता है कोटेंजेंट, फिर पढ़ना होता है सेकेंड के बारे में, फिर पढ़ना होता है कोसेकेंड के बारे में। इसी का शॉर्ट में आप पढ़ते हैं कि साइन, इसी को शॉर्ट में पढ़ते हैं कॉस, इसी को शॉर्ट में पढ़ते हैं टेन, इसी को शॉर्ट में पढ़ते हैं कॉट, इसी को शॉर्ट में पढ़ते हैं सेक, और इसी को पढ़ते हैं कोसेक। यह तो ठीक है भाई। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये जो 6 रेशियो बन के आता है, इसी का नाम दिया हुआ है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अब किसमें क्या है इस चीज को समझिए, किसका नाम क्या है इस 6 में, कौन साइन है, कौन कॉस है, कौन कॉट है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर अब समझिए, अब ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल था, ये आपसे बोल दिया कि 90 डिग्री है। किसी भी समकोण त्रिभुज में जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस एच बोलते हैं। अब इसमें बाकी जो बच रहा है ए बी और बी सी, इसमें एक आपका ये हाइपोटेनियस है कर्ण। अब इसके अलावा 2 आइटम, अगर ये हमारा पी है परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलेंगे, अगर इसको लंब बोलेंगे तो इसको बोलना पड़ेगा आपको बेस, बी आधार, इसको बोलेंगे हम लोग आधार। और अगर बोलिएगा कि नहीं इसको बेस नहीं, इसको पी बोलेंगे, लंब बोलेंगे अगर इसको, तो आप ये पी वाला जो लंब था इसको हटा के यहाँ पर बेस बोलना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा आधार। तो बोलेगा ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई कौन लंब है कौन आधार है, ये तो फिक्स हो चुका है कि कर्ण तो आपका जो लार्जेस्ट साइड है उसको तो बोल देंगे हम लोग हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री त्रिभुज का तीनों कोण में जानते हैं कि सबसे बड़ा कोण तो 90 डिग्री वाला होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड सबसे बड़ा है, तो हाइपोटेनियस तो लार्जेस्ट साइड को बोल देंगे। तो ये तो फिक्स हो चुका है कि भाई एसी तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस, कर्ण बोलेंगे, तो कर्ण तो फिक्स हो चुका है। लार्जेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलेंगे, तो ये तो फिक्स हो चुका। परपेंडिकुलर और बेस फंस रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस फंस रहा है, तो जिस एंगल के, ये 90 डिग्री का तो कहानी खत्म है। अब जिस एंगल का मतलब आइदर ए और सी, अगर हम ए के लिए बात करेंगे, फॉर एंगल ए लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर एंगल ए, कोण ए के लिए, तो जिस कोण के लिए पूछेंगे कि लंब कौन है आधार कौन है, तो बोलिएगा कि जो अपोजिट साइड है एंगल के उसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा, जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने वाली भुजा। अब आप ए पर हैं, मान लीजिए ए के बारे में पूछेंगे, तो ए का सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, बी सी। तो एंगल ए के लिए बोलिएगा फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो बोलिएगा बी सी। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ ए, ए के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे।
दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई, हाथ खड़ा करिए, मैसेज करिएगा। फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा तो BC बोलिएगा। ए के लिए सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, एंड बेस किसको बोलिएगा तो बेस बोलिएगा आप AB को। अब AB को क्या हुआ तो जो 90 डिग्री का कोण जहां पे बन रहा है ना, जिस पॉइंट पे B पॉइंट पे बन रहा था 90 डिग्री, तो अब A से B का दूरी, A से B का जिस जिस एंगल के लिए बात करिएगा वहां से 90 डिग्री जाने वाला लाइन को बेस बोलेंगे। बेस किसको बोलेंगे तो जिस एंगल के बारे में पूछ रहे हैं वहां से 90 डिग्री जाने वाला जो लाइन है वही हमारा बेस कहलाएगा। बस सीधा भाषा में, जिस एंगल के लिए पूछा जाए उससे 90 डिग्री बनाने वाली एंगल के लाइन को बेस बोल दीजिएगा। अब 90 डिग्री वाला क्या लाइन था तो 90 डिग्री वाला लाइन ये था, ये वाला पॉइंट 90 डिग्री बनाने वाली एंगल, तो 90 वाला एंगल ये था और ए के लिए पूछ रहे थे, तो ए से बी तक जो लाइन आएगा यही ए बी हमारा बेस कहलाएगा। बस तो फॉर एंगल ए यहां से क्या क्लियर हुआ कि एंगल ए के लिए बात करेंगे, अगर एंगल ए के लिए बात करेंगे तो बोलेगा परपेंडिकुलर BC है, मतलब जिस एंगल के लिए पूछेंगे सामने वाले साइड को बोल देंगे हम लोग परपेंडिकुलर, और 90 बनाने वाला जो लाइन जाएगा 90 जहां पे बनता है वहां से जो लाइन जाएगा उसी को बोल देंगे हम लोग बेस। तो ये फॉर एंगल ए के लिए। अगर यहीं पे पूछ लें आपसे कि फॉर एंगल C, कोण C के लिए क्या कहानी बनेगा, तो यहाँ पर एंगल C के लिए क्या बात करिएगा, तो फिर से मालूम है कि परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर के लिए क्या बोलना है, तो परपेंडिकुलर के लिए बोलिए कि सामने वाला अपोजिट साइड ऑफ C, तो C के सामने से यहां से देखिएगा तो सामने का साइड तो ये दिखेगा, सामने का साइड तो ये दिखेगा AB, तो क्या बोल दीजिएगा यहां से बोल दीजिएगा कि फॉर एंगल C परपेंडिकुलर बराबर बोल दीजिएगा AB, एंड बेस पूछेंगे क्या होगा तो बेस बोल दीजिएगा कि जो लाइन जाता है कौन सा C से कहां पर, जहां पे एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो C से B के पास जो जाइएगा जो लाइन बन के आया BC उसी को बोल देंगे बेस। तो यहाँ पर बोल दीजिएगा बेस क्या होगा तो BC। दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। यहाँ पर P लिख दिया परपेंडिकुलर, तो P किसके लिए तो भाई सामने वाला जो कोण है हमारा C, इसके लिए परपेंडिकुलर, C से B पर जाने के लिए बेस हमारा B कहलाएगा। और अगर एंगल A के लिए बात करेंगे तो बोलिएगा कि एंगल A के लिए AB हमारा बेस और BC हमारा परपेंडिकुलर। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए पहले, उसके बाद बढ़े आगे। चलो देखो तब यहाँ पे तो क्लियर हो गया है, अब इसके आगे क्या करेंगे समझिए। तो अब यहाँ पे ठीक है भाई, अब ये ABC ट्रायंगल है अपने पास, ABC वाले में ये ABC इसको बोल दिया 90 डिग्री, ठीक है। अगर इस एंगल C को बोल देते हैं थीटा, अगर इस C को बोल देते हैं थीटा मान लीजिए, तो एंगल C से सामने वाला साइड क्या कहलाएगा AB, तो AB को क्या बोल देंगे परपेंडिकुलर P, C से B तक जाने का लाइन है CB, मतलब ये कहलाएगा बेस, ठीक है। और ये लार्जेस्ट साइड को हमेशा H बोलते हैं, H बोलते हैं, तो H का मतलब आपका कर्ण रहता है भाई, हाइपोटेनियस। B का मतलब आधार बोलते हैं आप बेस, और P का मतलब परपेंडिकुलर में आप लंब बोलते हैं। P का मतलब लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। अब PBH का रिलेशन क्या है तो उस हिसाब के लिए सोचिए कि जैसे अब यहाँ पे जो रेशियो दिया था, कभी AB by BC, कभी दिया था AC by BC, कभी दिया था AC by AB, कभी AB by AC,
कभी BC AC, कभी AC BC, जो भी 6 रेशियो दिया हुआ था, जो भी आपका 6 रेशियो दिया हुआ था, इसमें क्या कहिएगा, तो इसमें अब याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर बोलते हैं P/H। P/H का मतलब क्या, तो जब AB बट्टा AC जो रेशियो दिया हुआ था ना, AB बट्टा AC रेशियो को बोल देंगे हम लोग साइन थीटा का नाम। यहाँ पे सोचिए कॉस थीटा बराबर होता है B/H, लिख देते हैं फिर साइड में कर देंगे। यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है P/B। यहाँ पे कॉट थीटा का मान होता है B/P। यहाँ पे सेक थीटा का मान होता है H/B और कोसेक थीटा का मान होता है H/P। अब बोलिएगा रेशियो के हिसाब से क्या क्या जाएगा, तो यहाँ पर B/H, B/H का मतलब क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा BC बट्टा AC। P/B, P/B का मतलब कितना, तो AB/BC। B/P का मतलब BC/AB। H/B, H/B का मतलब AC/BC। H/P, H/P का मतलब है AC/AB। AC/AB, तो जो 6 रेशियो दिया हुआ था, इसमें अब AB/AC, BC/AC, AB/BC, BC/AB या AC/BC, AC/AB क्या नाम देंगे इस हिसाब से, तो नाम बस यही देना है कि एक का नाम साइन, दूसरे का कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। याद कैसे रखेंगे, तो भाई साइन थीटा का मान बोलेगा P/H होता है, कॉस थीटा का मान बोलेगा B/H होता है, टेन थीटा का मान बोलेगा P/B होता है, कॉट थीटा का मान होता है B/P, सेक थीटा का मान होता है H/B, कोसेक थीटा का मान होता है H/P। आप अगर लंब कर्ण के हिसाब से याद किए होंगे मान लीजिए, तो साइन थीटा बराबर बोल दीजिएगा लंब बटा कर्ण। यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर बोलिएगा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर बोल दीजिएगा लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर बोल दीजिएगा आप आधार बटा लंब। सेक थीटा को बोल दीजिएगा आप कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा को बोल दीजिएगा आप कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब कितना लोगों को ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का कहानी याद है, P/H, B/H, P/B, B/P, H/B, H/P, कितना लोगों को याद है, वो जल्दी बताइए। जिन लोगों को याद है वो बोल दीजिए। जो क्लास 9वां 10वां में याद किया था ना, 9वां 10वां में जो याद किया था पंडित बद्री प्रसाद, वही लिख देते हैं फिर से। था ना तुम्हारा पंडित बद्री प्रसाद, बोले हरी हरी, बुझा। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, एक बार बोलते चल जाओ और दूसरा बार बोल के वापस आ जाओ। यहाँ तक बोल दिया पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, फिर से लिख देना, यहाँ पे उल्टा पहुंच गया, वापस आ जाओ, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, बुझ गया। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी बड़ा फेमस आइटम है, तुम लोग भी याद किया होगा। पाकिस्तान भूखा पैसा वाला कहानी सब कुछ नहीं करना, अस्थिर अस्थिर से अपना पंडित जी को रखे रहना, समझ गया। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी कर देना, फिर पहुंचने के बाद नीचे से पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी। क्या समझ में आया, यहाँ से लिखेंगे P/H। बद्री बटा हरी का मतलब है B/H। प्रसाद बटा बोले का मतलब है P/B। बोले बटा प्रसाद का मतलब है B/P। हरी बटा बद्री का मतलब बोलिएगा H/B। हरी बटा पंडित का मतलब बोलिएगा H/P। ये पहला वाला आइटम कहेगा साइन के लिए, दूसरा वाला आइटम कहलाएगा कॉस के लिए, तीसरा वाला आइटम कहलाएगा टेन के लिए, तीसरा वाला आइटम कहलाएगा टेन के लिए, चौथा वाला आइटम कहलाएगा कॉट के लिए, पांचवा वाला आइटम कहलाएगा आपका सेक के लिए, छठा वाला आइटम कहलाएगा आपका कोसेक के लिए।
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, यही 6 रेशियो दिया हुआ था, यही आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, यही आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। क्या बोल देंगे यहाँ पे समझ लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, बोल देंगे हरी हरी, फिर वापस बैठ के फिर से पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी कर देंगे, वापस अपना पंडित जी को निकाल के ले आएंगे, अलग अलग पहला पहला लेटर निकाल दीजिएगा, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, B बाई पी, H बाई बी, H बाई पी। अब ये सीक्वेंस भी भूल जाइएगा तो कहानी है, अब सीक्वेंस तो याद रखना पड़ेगा आपको कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का ये सीक्वेंस याद रखिएगा, बाकी आपसे बन जाएगा। सीक्वेंस याद रखना होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का सीक्वेंस याद रखिएगा, तो ये वाला कहानी आपका काम कर जाएगा, इसको याद कर जाइएगा, ठीक है, इसको याद कर जाइएगा। साइन कॉस टेन, ये कॉट, सेक और कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब इसमें जो लोग हिंदी में याद किए होंगे ना कि लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, उस हिसाब से जो लोग याद किए होंगे वो लोग याद कर दीजिएगा अपना लाल कक्का को, समझ गया, गांव घर में चाचा को काका बोलते हैं नड़े, बस वही पकड़ लेना, लाल कक्का बोल देना। अब ये लाल से एल का मतलब तुम जान ही रहे कि एल का मतलब लंब रहेगा तुम्हारा, के का मतलब कर्ण हो गया, ए का मतलब बोल देंगे आधार, यहाँ पे के का मतलब बोल देंगे कर्ण, एल का मतलब बोल देंगे लंब, और नीचे है ए का मतलब बोल देंगे आधार। कहानी क्या बन के आएगा, तो ये 3 आइटम समझ में आपको आएगा कि लंब बट्टा कर्ण को बोल देंगे साइन, आधार बट्टे कर्ण को बोल देंगे कॉस, और लंब बट्टे आधार को बोल देंगे टेन। तो ये 3 गो आइटम याद रखिएगा, तो इसी का उल्टा करके बोल देंगे, लंब बट्टा कर्ण को साइन बोलेंगे, आधार बट्टा कर्ण को कॉस बोलेंगे, लंब बट्टे आधार को टेन बोलेंगे। तो साइन का उल्टा चलता है कॉसेक, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, कॉस का उल्टा चलेगा सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। यहाँ पर देख लीजिए पहले, उसके बाद हिंदी वाले में आएंगे। P बाई एच लिखे थे, P बाई एच लिखे थे साइन, तो देखिए H बाई पी के लिए कॉसेक, तो यहाँ से तो देख के आप बोल सकते हैं ना भाई कि साइन और कॉसेक उल्टा है, P बाई एच और H बाई पी एक दूसरे का इनवर्स में जाएगा, B बाई एच और यहाँ पे H बाई बी, मतलब कॉस और सेक उल्टा है, P बाई बी और B बाई पी, इसको बोल देंगे टेन कॉट, ये आपका उल्टा चलेगा, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से यहाँ भी कि मान लीजिए साइन के लिए हम लोग बोल दिए कि लंब बट्टा कर्ण, तो कौशिक के लिए क्या होगा, तो कर्ण बट्टा लंब उल्टा करके बोल देंगे, आधार बट्टा कर्ण को कौस बोलेंगे तो कर्ण बट्टा आधार को सेक बोल देंगे, लंब बट्टे आधार को टेन बोलेंगे तो वही आधार बट्टा लंब को कॉट बोल देंगे। तो यहाँ पर साइन के लिए पूछा जाएगा तो बोलिएगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, कौस के लिए पूछा जाएगा तो आधार बट्टा कर्ण, टेन के लिए पूछा जाएगा तो बोलेगा लंब बट्टे आधार, अब कॉट के लिए पूछा जाएगा तो बोलेगा आधार बट्टा लंब, सेक के लिए पूछा जाएगा बोलिएगा कर्ण बट्टा आधार, कौशिक के लिए पूछा जाएगा बोलिएगा कर्ण बट्टा लंब। एक बार इसको याद कर जाइएगा, ठीक है। ये P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, B बाई पी, H बाई बी और H बाई पी, ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक वाला जो कहानी है, इसको याद कर जाइएगा, इसको याद कर जाइएगा कि साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर B बाई एच होता है, जिसको याद है बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो याद कर जाना रे, टेन थीटा होता है P बाई बी, इसको याद कर जाना, कॉट थीटा बराबर होता है B बाई पी, याद कर जाना इसको, सेक थीटा का मतलब रहेगा H बाई बी, और कौशिक थीटा का मतलब रहेगा तुम्हारा H बाई पी, H बाई पी, इसको याद कर जाइएगा। बोलिएगा ट्रिक से कर लेंगे तो ट्रिक के फेरा में नहीं पड़िएगा, क्योंकि ये बेसिक, अब इसको नहीं याद करिएगा ना तो कहानी हो जाएगा गड़बड़ आपका। आज अभी हम इतना ही पर छोड़ देते हैं, ठीक है, कल टाइम पे अपना 6:30 में तैयार रहिएगा। आज कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था कि वो ओपन बोर्ड खुल नहीं रहा था, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। कल से टाइम पर रहिएगा, इसको याद कर दीजिएगा, फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। कहानी आज का इतना ही पर है।
कल 6:30 में रहिएगा तैयार।